हेलो, दिस इज दुर्गेश त्रिपाठी, ऑथर ऑफ जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलेनियर। भगवान को जब हमारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव करना होता है तब वो अपने कुछ दूत बनाकर भेजते हैं और वो दूत आकर हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं। भले ही ये बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगे या पहली बार में आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक वॉच करना। जो मैं कह रहा हूं आपको वो बात समझ में जरूर आएगी। रतन टाटा एक बार फोर्ड के हेड बिल फोर्ड के पास गए थे और उनका क्योंकि टाटा का जो पैसेंजर व्हीकल डिवीज़न था वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, लॉस में जा रहा था, तो रतन टाटा गए बिल फोर्ड से मिलने और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, ऑफ़र किया कि आप हमारा टाटा का पैसेंजर व्हीकल डिवीज़न को खरीद लीजिए। बिल फोर्ड एग्री तो हुए, लेकिन उन्होंने साथ में उनकी थोड़ी सी बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा कि जो काम आता नहीं वो काम करते ही क्यों हो, जब कार बनानी आती नहीं तो कार बनाना शुरू ही क्यों किया। और ये बात रतन टाटा को बुरी लग गई। वो इंडिया वापस आ गए और आने के बाद उन्होंने अपने इंजीनियर्स को, अपनी टीम को कहा कि टाटा पैसेंजर पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, हमें एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनना है। और पूरा प्रयास लगा दिया, पूरी जिद लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। और उसके बाद टाटा जो पैसेंजर ग्रुप था वो लगातार फ़ायदे में जाने लगा। और इत्तेफाक की बात देखिए कि जो फोर्ड ग्रुप था वो लगातार उसका बिजनेस नीचे जाने लगा। और एक वक्त ऐसा आया जब बिल फोर्ड खुद टाटा के पास आए और उन्होंने अपनी जो टॉप ब्रांड्स हैं लैंड रोवर एंड जैगुआर, उसको उन्होंने टाटा से रिक्वेस्ट किया कि आप इसे खरीद लीजिए। और टाटा उसको खरीदने को एग्री भी हो गए और उन्होंने उनकी बेइज्जती भी नहीं की। यही होता है एक महान व्यक्ति का नेचर। बेइज्जती होने पर या इंसल्ट होने पर हमारे दिमाग में गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद हम या तो लड़ाई शुरू कर देते हैं या फिर किसी की कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं या क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। और ये वो बिहेवियर है जो हर कॉमन इंसान करता है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं, वो जब कोई उनकी इंसल्ट करता है वो कंप्लेन नहीं करते, वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते, बल्कि वो चेंज करते हैं, वो अपने अंदर कुछ बदलाव करते हैं। एक्चुअली में हमें हमारे बारे में कौन क्या बोलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ही उन्हें अलाउ करते हैं। रतन टाटा ने इस बात को कंप्लेन पे नहीं जाने दिया, क्रिटिसाइज़ पे नहीं जाने दिया, बल्कि उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया। अमिताभ बच्चन जब गए थे पहली बार रेडियो पे काम करने के लिए, इंटरव्यू देने, तो वहाँ पर उनकी लंबाई और उनकी आवाज़ की बेइज्जती की गई थी। उन्हें कहा गया था कि आप ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हैं और आपकी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा भारी है। ये बात उनको बुरी लगी थी, लेकिन बुरी लगने के बाद उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी उसी लंबाई को, उन्होंने अपनी उसी आवाज़ को इतना निखारा कि आज उसी लंबाई और आवाज़ की वजह से अमिताभ बच्चन की एक अलग पहचान बनी। चेतन भगत के बारे में अगर आप जानते हो, चेतन भगत को पहली बार जब वो जॉब करने गए थे तो उनके बॉस ने जॉब से निकाल दिया था और उन्होंने कहा था कि आप इस जॉब के काबिल नहीं हैं, क्योंकि उनको दिया गया टारगेट वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी बेइज्जती को अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वो आज एक वर्ल्ड फेमस ऑथर बन गए। महात्मा गांधी जी आज़ादी के आंदोलन में शायद शामिल ही नहीं होते अगर अंग्रेज़ों ने उनको ट्रेन से धक्के मारकर बाहर नहीं फेंका होता, अगर उन्होंने ये नहीं कहा होता कि तुम भारतीय लोग, तुम काले लोग डिज़र्व नहीं करते हम गोरे लोगों की ट्रेन में बैठने के लिए। और ये बात उनको इतनी बुरी लग गई, इतना दिल पे उनको चोट लग गई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया इस बेइज्जती को। और इस बेइज्जती की वजह से वो वहाँ से वापस आए और उन्होंने कसम ली कि जब तक ये सारे अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर नहीं करेंगे तब तक मेरी बेइज्जती का असली बदला नहीं होगा। वो एक चिंगारी कितनी बड़ी क्रांति में बदल गई, ये आज हमें और आपको सोचना चाहिए। बेइज्जती उनकी भी हुई थी, लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बल्कि उसको अपनी ताकत बनाया। जितने भी महान लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि जब भी हमारी कोई बेइज्जती करता है उससे लड़ाई करना, उसकी खुद की बेइज्जती करना और उसे गालियां देना, ये बहुत कॉमन बिहेवियर है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन असल बात तो तब है जब हम अपनी उस बेइज्जती को अपने जीवन का एक मकसद बना लें, हम उस बेइज्जती को अपने जीवन की एक ताकत बना लें। अगर किसी ने आपकी असफलता का मजाक उड़ाया है तो सक्सेस होकर उससे बदला लिया जाए, क्योंकि मासिव सक्सेस इज़ द बिगेस्ट रिवेंज। अगर सबसे बड़ा कोई बदला है तो वो बड़ी सक्सेस है, जहाँ उस इंसान को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो ये बात स्वीकार करेगा कि हाँ डेफिनेटली सामने वाला सक्सेसफुल हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर कभी भी किसी इंसान ने आपकी बेइज्जती की है उसको अपनी कमजोरी मत बनाना, कभी उसके प्रति निगेटिव इमोशंस लेके मत आना, कभी उसके लिए क्रिटिसाइज मत करना, कभी उसके लिए कंप्लेन मत करना, बल्कि एक ही वर्ड याद रखना और वो वर्ड है चेंज। तो आज अपने जीवन में एक मंत्रा को उतार लीजिए,
सबसे पहले जैसे ही इंसल्ट होती है तो गुस्सा पैदा होता है और वो गुस्सा हमें निगेटिव इमोशन से भर देता है और हम अपने जीवन में कुछ विनाशकारी डिसीजंस ले लेते हैं। आज के बाद इस गुस्से को एक सही दिशा दीजिए, इस गुस्से को अपना मोटिवेशन बनाइए, कुछ ऐसा करिए कि ये गुस्सा भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आया, किस तरह की भावना आई, ये ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने लोगों तक, जिससे उनके लाइफ में भी कुछ अच्छे बदलाव आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।